बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन मुझे ही बोलना है तो मैं पूछती हूँ भैया। हम्म। स्वाध्याय करने पर भी जो विषय है वो कई लोगों को समझ में नहीं आता है, ऐसे में केवल परंपरा से स्वाध्याय करना कहाँ तक उचित है? आप लोगों को सबको समझ में आता है स्वाध्याय करने पे विषय, अभी समझ में आता है। आज से 15 साल पहले समझ में आता था? है? नहीं आता था। कुछ लोग जो जुड़े होंगे बचपन से उनको आता था। चलो 15 साल वाले भी यहाँ कुछ लोग होंगे। बचपन में आप लोग प्रवचन सुनने कभी गए हो तो कमाल की बात यह है कि जैसे ही प्रवचन शुरू होता हो वैसे ही नींद आ जाती थी। होता था। मतलब वो कुछ लोरी सी थी कि प्रवचन का मंगलाचरण शुरू होता था और बच्चे जो है वो मम्मी पापा के आगे, जहाँ मम्मी पापा पालती बना के बैठते हैं, वहीं वो पसर जाते थे, वहीं सो जाते थे। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा यदि उस समय इतने प्रवचन चलते होंगे। हमारे टाइम पर आते आते तो बहुत प्रवचन चलने लगे थे। तो अभी फिर वैसे में लगता था कि अगर आंख खोल करके बैठे भी रहो तो कुछ ख्याल में तो आता ही नहीं है। पंडित जी सामने से क्या बातें कर रहे हैं कुछ भी समझ में नहीं आता था, तो फिर उनको सुने नहीं सुने क्या करें। भाई, पिताजी जाते थे, दादाजी जाते थे, दादी जाती हैं, मम्मी जाती हैं, तो अपन को भी जाना चाहिए। अभी लेकिन समझ में तो आता ही नहीं, तो क्या करें। समझ आया कि नहीं आया, कुछ भी ख्याल में नहीं पड़ता है। तो जाए कि नहीं जाए। वो बचपन की कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको उस समय की, कि अब ऐसे में क्या किया जाए। भाई, प्रवचन सुनने बैठो कि नहीं है, 1 घंटा अपना कहीं और बढ़िया दोस्तों के साथ में मस्ती करते हैं। तो दो ही काम होते थे, जैसे ही प्रवचन शुरू, या तो सो जाओ या किसी ऐसे प्रेमाइस के अंदर चले जाओ जहां पर आपकी आवाज प्रवचन वालों को डिस्टर्ब ना करे। तो बच्चे फिर वहां आकर के खूब खेलते हैं। आज भी ये होता है सब जगह, जैसे ही प्रवचन शुरू होते हैं बच्चे बाहर, मम्मी पापा सब लोग अंदर, यहाँ खेल चलता है वहाँ प्रवचन चलते हैं। लेकिन थोड़ा और आगे आने के बाद में भी, बड़े होने के बाद में भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आज भी, जो 40-40 साल के हो गए हैं, जो 35 साल के हो गए हैं, आज भी प्रवचन में बैठते हैं तो बैठते नींद आ जाती है। बैठते ही नींद आती है, मतलब ऐसा लगता है मानो नींद की गोली चल रही हो प्रवचन के अंदर। अब वहां पर प्रवचन सुने कि नहीं सुने, वहां क्या किया जाए। अच्छा, मन भी होता है कि अब तो 35 वर्ष के हो गए, अब तो धर्म मार्ग के अंदर जोड़ा जाए, अब तो थोड़ी बुद्धि यहाँ पर लगाई जाए, लेकिन जैसे ही बैठते हैं तो फिर वो सब गड़बड़ होता है। तो इसका मैं उत्तर एक गाथा के माध्यम से ही यहाँ अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा आपके साथ में भी कई बार होगा कि कई विषय आपके सुनने में आएंगे जिनकी एबीसीडी भी आपको समझ में नहीं आएगी। और कई बार ऐसा होगा कि जब आपको एबीसीडी समझ में नहीं आएगी तो आप उसे ऐसा बोल देंगे, ये प्रवचन तो कोई काम के ही नहीं। समझ आए कि नहीं। कुछ चीजें जो आपके ज्ञान में समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि 5 7 10 साल का अध्ययन करने से हम अपने आप को बुद्धिमान मानने लगे, और बुद्धिमान मानने के कारण से जहां तक हमारी बुद्धि पहुंच गई हमें लगता है बुद्धिमत्ता होती है। तो जब आप किसी और विषय को सुनते हैं जिसमें आपका अध्ययन नहीं है, तो आप बोलते हैं मजा नहीं आता है, पता नहीं क्या ही बातें करते रहते हैं। जब देखो तब कहीं गणित की बातें करेंगे, कहीं कर्म कर्म की बातें करेंगे। वो मूल आत्मा की बात नहीं करते हैं, मूल तत्व ज्ञान की बात नहीं करते हैं। यही बातें करते रहते हैं, कर्म की प्रकृतियां ऐसी हैं, कर्म के भेद ऐसे हैं, गुण स्थान से ऊपर नीचे ऐसे होते हैं, और इधर ये हो जाता है उधर वो हो जाता है। तो कुछ दम नहीं है इनके प्रवचन में। ऐसा बोलते हैं कि नहीं कई बार। जो जो ये मूर्ख लोग नहीं बोलते हैं, ये स्वाध्यायी लोग बोलते हैं। ये कथन अधूरे धार्मिक लोगों के हैं। अधूरे धार्मिक की मेरी परिभाषा अलग है, मैं आपको बीच में समय मिला तो बताऊंगा। अधूरे धार्मिक की ये परिभाषा है। अभी उनके लिए ये बातें हैं, अपने लिए तो ये हैं ही, लेकिन उनके लिए भी ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मूलाचार के अंदर वट्टकेर स्वामी जो हैं, अथवा कुंदकुंद आचार्य जो हैं, जो भी उसके ऑथर रहे हैं, तो उन्होंने एक गाथा लिखी है। और उस गाथा से ख्याल में आता है कि अगर आपको समझ में भी ना आए तो भी आपको सुनना चाहिए, ना आए तो भी सुनना चाहिए, ये बात लिखी है वहां। देखो, विनयेन सुदम धीदम जद विपमादेन होदि विसरिदम तमुवट्ठादि पर भवे केवलनाणम च आवहति। अब प्राकृत वैसे कठिन नहीं है, लेकिन सबको थोड़ी एलियन दिखाई देती है, बहुत सरल है। विनयेन, विनय पूर्वक, सुदम धीदम, श्रुत को सुना जाए। विनय पूर्वक यदि श्रुत को सुना गया हो, विनयेन सुदम दीदम, जदवि यद्यपि, पमादेन प्रमादेन, प्रमाद से, विस्सरिदम, भूल गए। होता है कि नहीं होता है? पढ़ते तो बहुत है साहब, याद कुछ नहीं रहता है। इतनी क्लास अटेंड कर रहे हैं, 5 साल हो गए परमागम ऑनर्स में करते करते, समझ में सब आता है, क्लास में सब ख्याल में आता है, क्लास खत्म, सब भूल जाते हैं, उसके बाद में कुछ ख्याल ही नहीं रहता है। तो विनयेन सुदम दीदम जदवि प्रमादेन होदि विस्सरितम। विनय पूर्वक यदि श्रुत को सुना गया हो, और यद्यपि प्रमाद के कारण से आप उसे पूरा का पूरा भूल गए हो,
तो भी तमुवट्ठादि पर भवे, वह पर भव के अंदर उठता है। तमुवट्ठादि पर भवे, वो अगले भव के अंदर उठता है और क्या करता है, केवल नाणम च आवहति, और केवल ज्ञान का आवाहन करके लाता है, मतलब आपको केवली बना देता है। समझ आई कि नहीं आया? क्या? अभी शर्त है, लेकिन इसमें पहला शब्द जो है वो शर्त है, विनयेन। समझ आए कि नहीं? विनयेन सुदम, सुदम दीनम अकेला नहीं है कि अगर श्रुत को सुन लिया और भूल गए हो तो भी आपको जो है वो केवल ज्ञान अगले भाव के अंदर आह्वान हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वहां एक ही टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और वो टर्म्स है विनयेन सुदम दीनम। विनय पूर्वक यदि सुनोगे और भूल जाओगे तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब ये चीज ख्याल में रखनी है कि भाई किसी और व्याख्यान में गए जहां आपके आपकी रुचि का विषय नहीं चल रहा है, तो वहां जाकर के ये नहीं बोलेंगे क्या ही बातें करते रहते हैं, पता नहीं क्या ही चलता रहता है इनके यहाँ, तो अपन को कुछ ख्याल में ही नहीं आता है। अपने यहाँ देखो क्या एकदम गहरी गहरी आत्मा की चर्चाएं होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, पूरे द्वादशांग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, अपना एरिया बहुत लिमिटेड है, हमारी रुचि बहुत लिमिटेड है, हमारा अध्ययन बहुत लिमिटेड है, 2 4 10 किताबें तो आती हैं हमको, और क्या आता है। द्वादशांग कितना बड़ा है, कितना विस्तृत है। मतलब जहां तक जाओ वहां उसमें यंत्र विद्या, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, आयुर्वेद, शब्द विद्या, रस विद्या, क्या नहीं है उसके अंदर। सब कुछ तो द्वादशांगी के अंदर ही आता है। अब अपनी रुचि उतनी सी लिमिटेड है क्योंकि हम ऐसे ही लोगों को सुनते हैं। हमारा जुड़ना ऐसे ही पंडितों से हुआ है जो केवल केवल वही की वही बातें रिपीट करते हैं, वही की वही बातें रिपीट करते हैं, वही की वही बातें रिपीट करते हैं। हमको लगता है यही मजेदार चीज है। ठीक है, ये मजेदार चीजें हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें बहुत रस आता है, इसमें भेद विज्ञान की थोड़ी रुचि बढ़ती है, लेकिन इसी के साथ में विनय बढ़नी चाहिए। अधिक अध्ययन से अधिक विनय बढ़नी चाहिए। लेकिन होता यह है कि थोड़ा सा अध्ययन होता है तो उससे अजीर्ण हो जाता है, उससे अहंकार हो जाता है। अरे हम तो क्या बताएं, 10 साल से पढ़ रहे हैं, और ये तो पता नहीं क्या ही बोलते रहते हैं इनके तो दम नहीं है कुछ। जब देखो तब उलझाने उलझाने की बातें बोलते हैं, कर्म कर्म की। अरे ये बताओ कि कर्म से रहे थे? उपदेश किसके लिए दिया गया? ऑडियंस है ना सबकी। आचार्य कुंद कुंद ने कहा है कि मेरी ऑडियंस भाव पाहुट की वे लोग हैं जो पहले नग्न हैं, उनको मैंने उपदेश दिया है कि अब आपको भावलिंग के प्रति ध्यान देना है। मतलब उनने अपनी ऑडियंस डिसाइड की कि मैं नग्न लोगों के लिए ही उपदेश दे रहा हूं। अब कोई कहे कि नहीं नहीं साहब, वो तो सबके लिए उपदेश दिया गया है, वो तो मेरे लिए भी उपदेश है कि पहले भावलिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, द्रव्यलिंग का तो जो होगा देखा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। उनने पहले ही कहा है कि बाहिर गंथक चाव हो गया है, उसके बाद में अब मैं तुम्हें उपदेश देता हूं कि भावलिंग के प्रति भी ध्यान। ऐसे ही हमें भी, हमें जितनी रुचि है उतना तो बढ़िया है, लेकिन जो हमारी रुचि का विषय नहीं है उसके प्रति भी विनय भाव हो, श्रुत के प्रति विनय भाव हो। फिर भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आरंभ की क्लास लेता हूँ तो उसमें बहुत बूढ़े बूढ़े लोग हैं, मतलब 80 80 साल के लोग हैं उसमें, और वो एग्जाम वगैरह वो लोग भी देते हैं। तो कई बार पूछते हैं कि सर याद नहीं रहता है तो क्या करें, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप एग्जाम के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो। आप तो अभी 80 साल के हो गए ना, अब आपको एग्जाम का क्या ही है, इससे क्या ही होने वाला है आपका। तो आप एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल, आपको तो जो आपने इस जर्नी के अंदर सीखा है, जो आपके अंदर क्षमता आ गई है, जो आपके अंदर एक अच्छापना आ गया है, वो आपका अपने आप में रिजल्ट है। ऐसे ही यहाँ पर भी विनय पूर्वक यदि श्रुत को सुना जाए, तो वट्टकेर स्वामी ने तो कहा है भूल जाओ। विनय पूर्वक सुनने के बाद में भूल भी जाओ तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन शर्त है कि विनय पूर्वक ही सुनना पड़ेगा। अविनय पूर्वक सुना तो कुछ होने वाला नहीं है। विनय पूर्वक सुना, तमुवट्ठादि पर भवे, केवल नाणम च आवहति, वो केवल ज्ञान का आह्वान करेगा। इसीलिए कई बार परंपरा से सुनना भी अच्छा है, लेकिन विनय पूर्वक हो तो। बराबर, ये